माननीय सांसद राजीव राय जी हमसे टिकट मांगते थे लड़ने के लिए। हम उनसे बल्कि यह भी कहते थे कि आप तो माननीय अखिलेश यादव जी के सबसे अच्छे दोस्त हैं, कहें दोस्ती रहने से का मतलब थोड़ी है कि राजनीति हम चौपट कर दें। बार बार इस चीज़ की टिप्पणी भी करते हैं, इस चीज़ की हत्या करने की, गोली मारने की, बम से उड़ा देने की धमकी भी देते रहते हैं। अभी आपको कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि हमको सार्वजनिक स्थान पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। बाकायदे इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर चलाया गया था कि अरविंद राजभर कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर मिल जाएंगे तो उनको गोली मारेंगे या बम से उड़ाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं पीडीए हमारा, तो पीडीए में तो हम भी तो हैं पीडीए में अनुप्रिया पटेल भी हैं, पीडीए में हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी भी हैं, हम लोग तो एनडीए के साथ हैं। तो पीडीए का माननीय अखिलेश यादव जी का सिर्फ नारा है। पुलिस प्रशासन देखिए, जिस प्रकार से बोरे में रखा हुआ आलू, अगर एक आलू खराब हो जाए तो धीरे धीरे वो समस्त आलू को खराब कर देता है। एक ये उदाहरण है। उसी प्रकार से पुलिस प्रशासन में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो जाति और धार्मिक मानसिकता से काम करते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसे अधिकारियों की वजह से पूरी पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। आज हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर जी। अरविंद जी, जिस तरीके से बलिया में मंत्री जी को धमकी दी जाती है करणी सेना के द्वारा, आखिर करणी सेना और सुभाषपा में कैसा विवाद हो गया है? तो कहीं कोई विवाद नहीं है। एक सोशल मीडिया पर वायरल खबर वो थी और उसके दृष्टिगत पार्टी के रसड़ा के पदाधिकारियों ने, बलिया के पदाधिकारियों ने एप्लीकेशन भी दिया, कार्यालय से भी एक एप्लीकेशन पड़ा। एप्लीकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट पड़ा हुआ है, इसलिए उसकी जांच हो, बाकायदे बढ़िया से जांच हो कि वह आईडी क्या उन्हीं की है कि किसी दूसरे की है, कि फेक आईडी बना करके माहौल ख़राब करने के लिए यह धमकी दी गई है। हालांकि प्रथम दृष्टया उसको देखते हुए एफआईआर वगैरह दर्ज भी हो चुका है। कई जगह से एफआईआर, जो भी कार्यकर्ता एप्लीकेशन दे दिया, हर जगह से एफआईआर दर्ज भी हुआ है उस पर। आप लोग मंत्री जी की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, उनको सुरक्षा बढ़ाई जाए, उनकी और बेहतर की जाए। देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी समस्त वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की आवाज़ हैं और माननीय मंत्री जी के ही प्रयास से जो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण किया गया। यह पार्टी के एजेंडे हमारे था कि सबसे पहले सर्वेक्षण हो, उसके बाद आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने किया था। अब कहीं ना कहीं हमारी पार्टी का जो मूल एजेंडा है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, वो ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में निरंतर आगे कारवां बढ़ भी रहा है। तो तमाम ऐसे अराजक तत्व हैं जिन लोगों को यह लड़ाई पसंद नहीं आ रही है, ऐसे ही लोग बार बार इस चीज़ की टिप्पणी भी करते हैं, इस चीज़ की हत्या करने की, गोली मारने की, बम से उड़ा देने की धमकी भी देते रहते हैं। अभी आपको कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि हमको सार्वजनिक स्थान पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। बाकायदे इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर चलाया गया था कि अरविंद राजभर कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर मिल जाएंगे तो उनको गोली मारेंगे या बम से उड़ाएंगे। हमने भी एफआईआर दर्ज कराया, लेकिन एफआईआर दर्ज कराने से, तमाम एफआईआर दर्ज कराने से समस्या का हल नहीं निकलता है। और हम जानते हैं कि जब हम समाज की बेहतरी के लिए निकलेंगे, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलाव के लिए निकलेंगे और कुछ अच्छे काम करने के लिए निकलेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर है समाज में जो थोड़ा सा नेगेटिव मानसिकता रखने वाले लोग होंगे वो इस प्रकार का कृत्य करेंगे। तो इससे न हम विचलित होते हैं और न ही इससे हम घबराते हैं। कौन ऐसे लोग हैं भाई? आप जिस तरीके से पार्टी में मेहनत करते हैं, 27 में चुनाव लगा हुआ है, 24 का लोकसभा चुनाव आपने लड़ा था, तो कौन ऐसे लोग हैं? कभी संपर्क में रहे, कभी सीधा आपको फोन के माध्यम किसी ने बताया? आपके साथ लगातार हो रहा है, मैं देख रहा हूँ 1 साल लगभग होने वाला है। कभी आपको धमकी मिलती है, अरुण जी को मिलती है, अब तो मंत्री जी को मिल रही है। देखिए, ये आज से नहीं, लगभग 4-5 सालों से चल रहा है। हम लोगों की बढ़ती लोकप्रियता और सच्चाई को सच्चाई से जो हम लोग कह देते हैं, तो शायद हमको लगता है कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, पहली चीज़। दूसरी बात यह भी हो सकता है कि जिस प्रकार से हम लोग मेहनत करते हैं, गरीब समाज को जागरूक करते हैं, उनको शिक्षा के प्रति, उनके रोजगार के प्रति, आपस में एकता बनाए रखने के प्रति, तो हमको लगता है कि निचले स्तर पर जो ऐसे लोगों को दबा करके राजनीति करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोग राजनीतिक द्वेष के कारण इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न करते हैं और बार बार धमकी देने का काम करते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए हमारा है, हमेशा बयान दिया करते हैं, कभी मंत्री जी के बारे में बोलते हैं, कभी आप लोगों के बारे में बोलते हैं। इस मामले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं पीडीए हमारा, तो पीडीए में तो हम भी तो हैं पीडीए में अनुप्रिया पटेल भी हैं, पीडीए में हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी भी हैं, हम लोग तो एनडीए के साथ हैं।
तो पीडीए का माननीय अखिलेश यादव जी का सिर्फ नारा है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो क्राइम हो रहा है, उत्तर प्रदेश की जो गरीब परेशान हैं, शायद उन्हीं से परेशान हैं। और हम तो यह कहेंगे, अगर माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए की बात कर रहे हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी को यह बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, अति दलित, महादलित समाज के लोग हैं, वो उनके जीवन में बदलाव कैसे आएगा, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी, उनके फैमिली में जो बेरोजगार नौजवान उनको रोजगार कैसे मिलेगा, उनकी लड़कियों को अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी, उनके घर का रास्ता कैसे बनेगा, उनका घर कैसे बनेगा। माननीय अखिलेश यादव जी अगर इस मुद्दे पर बात करते तब मैं मानता हूं कि पीडीए का जो बात करते हैं वह बात में दम है। आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में, भाजपा की सरकार, आपके सहयोगी दल हैं। अभी बीच में आप पुलिस के ऊपर सवाल खड़े कर दिए थे कि अरविंद राजभर गुस्सा हो गए थे कि प्रशासन पर भी आरोप लगा दिए थे। आज भी मैं कह रहा हूँ, पुलिस प्रशासन, देखिए जिस प्रकार से बोरे में रखा हुआ आलू, अगर एक आलू खराब हो जाए तो धीरे धीरे वो समस्त आलू को खराब कर देता है। एक ये उदाहरण है। उसी प्रकार से पुलिस प्रशासन में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो जाति और धार्मिक मानसिकता से काम करते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसे अधिकारियों की वजह से पूरी पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होती है। इसलिए जो हमारा रुख है वो कड़ा रुख इसलिए है कि ऐसे लोग जो जातिवादी मानसिकता से काम करते हैं, जो धार्मिक मानसिकता से काम करते हैं, जो ऊंच नीच की मानसिकता से काम करते हैं, जो गरीबी अमीरी की मानसिकता से काम करते हैं, ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है ताकि सरकार की बदनामी न हो, पुलिस प्रशासन के कार्यशैली, पुलिस प्रशासन की सक्रियता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा पावे। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात आपने की, उनको बताया था पूरा वाक्य जो आपके साथ घट हुआ था? देखिए, मैंने कई बार बता रखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कई बार जिक्र किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी सुरक्षा भी बढ़ाई, पहले से सुरक्षा में अपडेट भी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही हमसे कहा था कि अगर आपको और दिक्कत होगी तो हम आपकी सुरक्षा और बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि जिस प्रकार से हम उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं, हमारे साथ युवाओं की एक हुजूम तैयार है। जो भी युवा साथी हैं, जो हर स्तर से पिछड़े पिछाड़े गए लोग हैं, जिनको रास्ते से भटकाया गया है, ऐसे लोगों को जब हम यूनाइट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं, तो तमाम लोगों को समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो मुझे भय किसी बड़े व्यक्ति से नहीं है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति है और योगी जी की बुलडोजर नीति अच्छी प्रकार से गुंडे माफिया समझते हैं कि अगर किसी भी घटना कोई अंजाम देगा तो उसका हश्र बहुत बुरा होगा। डर यहाँ सिर्फ रहता है ये जो छोटे छोटे लोग हैं, जो 100 रुपया ले करके नशा करके या कुछो कर देते हैं, डर ऐसे लोगों से होता है। इसलिए हम लोग बार बार डिमांड करते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई जाए, जनपद में जाएं तो जिले की प्रशासन सक्रिय रहे ताकि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो पावे जिससे कि सरकार कटघरे में खड़ी हो जाए और सरकार फिर इस बात को कहते हुए पाई जाए कि अगर पहले से सचेत हुए होते तो इस प्रकार की घटना नहीं होती और सरकार को विपक्ष घेरने का काम भी नहीं करता। अच्छा, कांवड़िया जा रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है। एक सपा के सांसद है राजीव राय, आप जानते होंगे खैस उनको, उनके द्वारा बयान दिया जिसके पास कोई काम धाम नहीं वो कांवड़ लेके निकल पड़ता है। अब तो मैं तो ये कहूँगा कि जितने सनातनी हैं इन सब लोगों को उसका जवाब देना चाहिए। माननीय सांसद जी का जवाब समस्त सनातनियों को देना चाहिए, क्योंकि यह सावन का पर्व चल रहा है और बाबा भोलेनाथ को ध्यान में रख करके लोग जलाभिषेक कराते हैं, जाते हैं, अपना आशीर्वाद लेते हैं और समाज की बेहतरी, तमाम तरह की चीज़ें। देखिए, जो हमारा देश सनातनियों का देश, कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है कि जिस देश में इतने लोग रहते हों, सबका अपना अपना एक नज़रिया है, सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपना काम करते हैं, अपना अपना आस्था पर विश्वास रखते हैं। माननीय सांसद जी को ऐसे नहीं कहना चाहिए और उनको समस्त हिंदू समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। और यह ज़रूर उनको हम तो कहेंगे कि जो लोग भी इस सावन के पर्व पर आस्था और विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों को उनसे जवाब मांगना चाहिए। और एक बात मैं और कहूँगा, इन्होंने जो टिप्पणी किया है, अभी कुछ दिन पहले सावन पर्व की बधाई उन्होंने दिया था, तो पहले उस पोस्ट को डिलीट करें और डिलीट करके स्पष्ट रूप से कहें ना कि ये कौन लोग हैं। ऐसा नहीं है, तमाम विधायक, तमाम मिनिस्टर, तमाम अधिकारी, ये सब लोग जाते हैं उसमें, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन लोगों के पास कोई कम में नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि माननीय घोसी के सांसद जी के पास कोई काम बचा नहीं है, इसलिए इस प्रकार के आमना सामना कभी होगा तो कुछ कभी आमना सामना अगर हो जाए तो कहेंगे। अरे कई बार हुआ है, हम क्यों से डरते हैं का? आमने सामने हमेशा लड़ते हैं, खड़े रहते हैं, चाँप के बोलते हैं। मऊ गए थे खाली 1 दिन,
हिला कर रख दिए थे, विवश कर दिए उनको सदन में बोलने के लिए। उन्होंने कहा कि हमारी भारत सरकार रेलवे डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मऊ स्टेशन पर कोई सुविधा नहीं है। हमने कहा ऐसा है क्या? तो हमको लगता था कि उनको नहीं दिख रहा था। हम एक दिन चले गए, हम गए थे वहाँ इंस्पेक्शन के लिए नहीं गए थे, हम गए थे अपने कार्यकर्ता को रिसीव करने के लिए। अब वहाँ की व्यवस्था देखा मैंने, हम पत्रकार लोग आ गए, हमने पूछ दिया, हमने कह दिया दिखाइए थोड़ा सा यहाँ, शायद सांसद जी को नहीं दिखता है। अब सांसद जी इतना बौखला गए, अब वो सदन में हमारा नाम ले लिए, सदन में नाम ले लिया। हमको भी अच्छा हुआ कि चलिए कम से कम सदन में मैं नहीं पहुँच पाया, कम से कम मऊ में मैं एक छोटा सा काम किया और माननीय सांसद जी तिलमिला करके लोकसभा के सदन में आवाज़ उठा दिए। आमना सामना बहुत हुआ है। अरे वो हमसे टिकट मांगते रहने महाराज। माननीय सांसद राजीव राय जी हमसे टिकट मांगते थे लड़ने के लिए। हम उनसे बल्कि यह भी कहते थे कि आप तो माननीय अखिलेश यादव जी के सबसे अच्छे दोस्त हैं, कहें दोस्ती रहने से का मतलब थोड़ी है कि राजनीति हम चौपट कर दें। हमने उनसे कहा था पेशेंस रखिए, आपका उद्धार वहीं से। आपने दिया क्यों नहीं? हमने नहीं दिया क्योंकि अखिलेश जी के सबसे करीबी थे। हम नहीं चाहते थे कि हमारे वजह से माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय सांसद जी के बीच में कोई दुराव हो, इसलिए हम बार बार अवॉइड करते रहे। 50 बार मिले हम लोग, 50 बार उन्होंने अनुरोध किया कि बात कर लो, आप बात कर लो हमारे। हमने कहा नहीं। अंततोगत्वा अगर मैं उनको टिकट दिया होता तो पता नहीं जीतते कि नहीं जीतते, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से आज वो सांसद हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? शुभांशु शुक्ला 20 दिनों बाद वापस आ गए हैं, क्या कुछ कहेंगे अरविंद जी? परिवार से मिलने आप जाएंगे उनके? देखिए, हम तो बाबूजी से कहेंगे कि बाबूजी जाएं, क्योंकि बाबूजी सरकारी आदमी हैं, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री। आप भी जा सकते हैं। पंचायती राज मंत्री हैं। बाबूजी जाएंगे तो पीछे पीछे हम भी चलेंगे उनके साथ। और यह एक देश के लिए गर्व की बात है। और हम समस्त वैज्ञानिकों को भी धन्यवाद देते हैं कि उनके अथक प्रयास और एक सफलतम कार्य को मैं अपनी पार्टी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। बहुत सारे मुद्दों पर हमने बातचीत अरविंद जी से की है, उन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब भी दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा न्यूज़ के लिए। नमस्कार।